ओके। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो अपने फंक्शंस जो इनके ऑलरेडी बने हुए थे, जैसे कि हमारे पास लेंथ है, सबस्ट्रिंग है, लेंथ है, सबस्ट्रिंग है, यहाँ पे ये यूज किए गए थे। इसके अलावा हमने बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। एल केस, यू केस, फिर हमने अपना क्या कहते हैं, राउंड के बारे में पढ़ा था, आईएनटी के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, रैंडम, मॉड, डेफ, बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने हुए थे। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अपना फंक्शन बनाते हैं। अपना फंक्शन बनाते हैं मतलब अपना फंक्शन अब कैसे बनाते हैं। हमें एक चीज पता है कि चाहे प्रोसीजर हो या फंक्शन हो, इनका फायदा क्या होता है। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं। कोड इज रीयूजेबल। अब रीयूजेबल का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो सबस्ट्रिंग का फंक्शन लगा लिखा हुआ है, सबस्ट्रिंग के पीछे सपोज करो 500 लाइंस लिखी गई थी। तो आपने एक दफा, दो दफा, तीन, चार, पांच, जितनी दफा लिख यूज करना चाहो आप उसको बुलाते हो, काम कर लेता है। मुझे बार बार 500 लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों प्रोसीजर फंक्शन यही काम करता है। बस प्रोसीजर फंक्शन में फर्क क्या है, ये जो आपका फंक्शन है ये क्या करता है। लीजा और अनीश, बेटा फंक्शन क्या करता है। वैल्यू रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स अ वैल्यू। इट रिटर्न्स अ वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न करता है। बस ये फर्क है। तो अब हम प्रोसीजर और फंक्शन दोनों बनाना सिखा देता हूं मैं आपको आज ही। सपोज करो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, इनपुट नंबर वन, इनपुट नंबर टू, सम इज इक्वल्स टू num वन प्लस num टू, आउटपुट सम। और इसी के साथ मैंने क्या किया, इसकी जो डिक्लेरेशन थी मैंने कहा डिक्लेयर। आई गेस ये सब चीजें अब आप लोग को आती हैं, इसलिए मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। सिर्फ एक छोटा सा एक सैंपल कोड लिखा है। और उसकी डेटा टाइप क्या करती, इंटीजर। बेटा ये कोड मैं चाहता हूं कि बार बार यूज कर सकूं, मैं बार बार लिखना ना पड़े, तो मैं इसका क्या करूंगा। क्या इस पूरे इसमें कहीं पे भी कोई डेटा रिटर्न हो रहा है। अनीश और लीजा, आउटपुट हो रहा है। आउटपुट हो रहा है, रिटर्न नहीं हो। रिटर्न के लिए हम रिटर्न लिखते हैं। तो मैं इसको प्रोसीजर बना सकता हूँ। प्रोसीजर कैसे बनेगा, प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में आपने वर्ड लिखना है प्रोसीजर, अलोंग विद द प्रोसीजर नेम। अब इसका नाम दे दो, इसका नाम मैं दे देता हूं ऐड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एंड प्रोसीजर। तो ये हुआ क्या, पूरा एक प्रोसीजर बन गया। अब एक छोटा सा मसला है प्रोसीजर और फंक्शंस के साथ, कि इनको बना तो आप लेते हो, जब तक इन्हें बुलाओगे नहीं ये यूज नहीं होती, ये चलेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा भी लैपटॉप की तरफ स्विच करूंगा।
आपको समझाने के लिए मैं प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है VB.NET, उसके थ्रू आपको इसको चला के दिखाऊंगा। अब आपका जो कंपाइलर है, सही है, हमारा सारा का सारा प्रोग्राम कौन चलाता है? हमारा कंपाइलर चलाता है। कंपाइलर क्या है? ओनली रीड्स मेन प्रोसीजर। मतलब अगर आपके पास मेन प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर है? प्रोसीजर का नाम क्या है अनीश? सर कंपाइलर। हाँ, प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा? ये रहा, सर ऐड। ऐड। क्या ये मेन है? नहीं ना। अगर ये मेन नहीं है तो मतलब आपके इसमें कुछ भी लिख लो, आपका प्रोग्राम नहीं चलाएगा। अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जो नॉर्मली बना हुआ होता है बाय डिफॉल्ट। प्रोसीजर, इसका नाम क्या रखूंगा मैं? मेन। उसको मैंने लिखा है यहाँ पे एंड प्रोसीजर। सर ये आगे आप ब्रैकेट्स क्यों लगाने? ये पैरामीटर पास करने होते हैं। यहाँ पे अभी पैरामीटर्स नहीं है तो ये खाली है। अभी पैरामीटर्स पास करवाऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा इस पे। मैं फंक्शंस कराऊंगा ना, तो फंक्शंस के थ्रू ही पैरामीटर सिखा दूंगा। प्रोसीजर में भी पैरामीटर पास हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ, उस लेवल पे ना जाओ। अब मेरा जो ये कंपाइलर है, ये किसको पढ़ता है? सिर्फ इसको। विच मीन्स कि अगर मुझे मेरा ऐड प्रोसीजर चलाना है तो मुझे इसको कहाँ पे बुलाना पड़ेगा लीजा? मेन प्रोसीजर पे। मेन में। कैसे बुलाएंगे? बुलाने का तरीका सिंपल है। सॉरी, आप मेन के अंदर लिखोगे सिर्फ कॉल। किसको कॉल करना है? ऐड ऐड। को। बस हो गया। होगा क्या? आपका कंपाइलर आपने चला, जैसे ही प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम आपका इस पे पास आएगा। इसने मेन को देखा, मेन के अंदर चले जाएगा। मेन कह रहा है कॉल करो किसको? एडिशन को। ये कहाँ चले आएगा? यहाँ पे। और इसके अंदर जो जो काम करने हैं वो कर देगा। आउटपुट करने के बाद जैसे ही एंड प्रोसीजर के पड़ेगा, वापस इसी लाइन पे आएगा और फिर से यहाँ पे आएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्या प्रोसीजर क्लियर है? मतलब हमने अब तक जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं ना, वो सारे के सारे हम अब तक क्या लिखते हुए आए थे? प्रोसीजर्स लिखते हुए आए थे। जैसे ये मेरे पास बबल सॉर्ट था, इसको प्रोसीजर कैसे बनाऊंगा मैं? बिल्कुल टॉप पे मैंने लिख दिया डिक्लेरेशन से पहले, ठीक है। प्रोसीजर बबल सॉर्ट एंड प्रोसीजर। मतलब हमने अब तक जितने प्रोग्राम्स लिखे हैं वो सारे के सारे बेसिकली हम प्रोसीजर्स उसको उनको बना सकते हैं। सिर्फ क्या लिख के? बिल्कुल टॉप पे उस प्रोसीजर का नाम, सॉरी प्रोसीजर का वर्ड और प्रोसीजर का नाम। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। तो फंक्शन भी कैसे बनेगा? फंक्शन भी ऐसे ही बन जाता है। बस फंक्शन में फर्क क्या है? प्रोसीजर में हम डेटा आउटपुट करते हैं, रिटर्न नहीं करते। फंक्शन में हम डेटा रिटर्न करते हैं, आउटपुट यूजुअली नहीं करते। कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन हमेशा डेटा रिटर्न करता है। कैसे करता है? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। राइट अ फंक्शन which takes two numbers as a parameter and returns the sum of those numbers।
इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल दो चीजें नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम नहीं लिखा, नाम दे दो। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है? एडिशन। इसमें दो चीजें क्या नहीं है? एक तो फंक्शन आपको बनाना है, दूसरा पैरामीटर, और तीसरी जो नई चीज है दैट इज रिटर्न। सिंपल सी बात है, जब फंक्शन की बात आएगी तो रिटर्न तो करना ही करना है। बनता कैसे है? अब गौर से देखो, और अच्छा, आपने पैरामीटर्स अब तक देखते हुए आए हो, आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, बस नाम से आज सही से पढ़ रहे हो। आपने फंक्शन की हेडिंग डाली, फंक्शन का नाम क्या है? एडिशन, ब्रैकेट ओपन। कितने पैरामीटर पास करवाना है इसमें से? दो। दो पैरामीटर पास कराने हैं। अब पैरामीटर याद करो क्या थे। मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ वापस। सबस्ट्रिंग पढ़ा रहा था। सबस्ट्रिंग क्या था? ये एक फंक्शन था, याद है? इस फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर हम तीन चीजें भेजते थे। पहली चीज क्या थी? किसका सबस्ट्रिंग चाहिए, कहाँ से शुरू करना है, कितने कैरेक्टर। तो बेसिकली बेटा ये है क्या? ये एक पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है। ये तीनों पैरामीटर्स ही तो हैं। अब इन पैरामीटर्स की डेटा टाइप क्या है? पहले में हम लिखते हैं स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग वेरिएबल आता है। दूसरे पे कोई इंटीजर डेटा आता है, इंटीजर वेरिएबल आता है। तीसरे पे भी क्या आता है? इंटीजर। मतलब आप पैरामीटर डिफाइन करते हो कब? जब फंक्शन लिख रहे होते हो। सब स्ट्रिंग में कितने पैरामीटर्स हम भेज रहे थे? तीन भेज रहे थे। मतलब जिसने सब स्ट्रिंग बनाया था उसने यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा, सब स्ट्रिंग, ब्रैकेट में उसने तीन पैरामीटर्स दिए होंगे, रिटर्न्स। सब स्ट्रिंग क्या रिटर्न करता था लीजा? कौन सी डेटा टाइप रिटर्न करता था? स्ट्रिंग। तो आगे लिखा हुआ होगा रिटर्न्स स्ट्रिंग। ये फंक्शन का हेडर बन गया। फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, सही है। और जो लिखने के बाद उसको यूज करने का तरीका ये था जो हमने यहाँ पे यूज किया था। ये यूज करने का तरीका है। इसको हम कॉल नहीं करते, इसका सिर्फ नाम लिखते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, ये खुद ही चल जाता है। अनीश बेटा, अब ब्रैकेट समझ आए थोड़े बहुत? अनीश जी सर। बेटा समझ आया अब ब्रैकेट्स, ये पैरामीटर्स क्या थे, ब्रैकेट क्यों लगाए थे मैंने? अगर जी कोई सर। पैरामीटर नहीं है मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मतलब कोई पैरामीटर नहीं। तो अब यहाँ पे आओ। तो मेरे पास, अच्छा याद रखना, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अगेन मीनिंगफुल होना चाहिए। मैंने कहा नंबर वन को N1 ले लिया, पहला नंबर, फिर दो नंबर चाहिए ना। नंबर की डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। टीचर। इंटीजर। दूसरा पैरामीटर लिखने के लिए आपने कॉमा डाला, क्या लिखोगे? N2, मतलब क्योंकि दूसरा है। इसकी भी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर क्लोज। रिटर्न क्या कर रहा है? कौन सी डेटा टाइप रिटर्न करेगा? इंटीजर। टीचर। इंटीजर। टीचर। क्योंकि इंटीजर को जब इंटीजर में ऐड करोगे तो ये रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर ही करेगा। नाउ ये हमारे पास, जब आपने किसी पैरामीटर को लिख लिया है, मतलब आपके पास ये डिक्लेयर भी हो गए। तो अब मैंने कहा, आगे कोड लिख रहा हूं, मैंने कहा डिक्लेयर
क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है रिजल्ट को बनाना पड़ेगा, तो मैंने कहा रिजल्ट, उसकी भी डेटा टाइप क्या कर दी, इंटीजर, क्योंकि रिजल्ट को मैं रिटर्न करूंगा। अब होगा क्या, चलो उसको आगे एक साथ बताता हूँ। आपने करना क्या है, मैंने कहा रिजल्ट के अंदर n1 प्लस n2 को ऐड करना है, और बेटा वापस आप लिखोगे रिटर्न, किस चीज को रिटर्न करना है अब, Sum of two numbers. सम ऑफ टू नंबर। सम ऑफ टू नंबर्स किस में सेव किया है मैंने, रिजल्ट। Result. रिटर्न क्या कर दो, रिजल्ट कर दो, और फंक्शन खत्म कर दो, खत्म ही। अब ये चलता कैसे है, पहले तो मैं यहाँ पे मैनुअली चला के दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे आके कुछ दो तीन चीजें और मुझे बतानी है, तो मैं फिर उस पे आता हूँ। अब देखो अगेन, ये लिखने के बाद क्या ये फंक्शन चलेगा या नहीं, फंक्शन नहीं चलेगा। रीजन क्या है, मेरे पास मेन प्रोसीजर नहीं है अभी। मैंने मेन प्रोसीजर लिया, उसमें डेटा डिक्लेयर किया, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 सम इंटीजर, इनपुट लिया। अच्छा, इनपुट बता प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, उसको मैंने num1 में सेव करा दिया, इनपुट ले लिया। फिर मैंने लिखा इनपुट एंटर सेकंड नंबर, और इसको मैंने num2 में सेव करा दिया। अब इंस्टेड ऑफ लिखना कि सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, मैं क्या करूंगा, अपना एडिशन का फंक्शन यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, एडिशन को बुलाया, एडिशन में कितने पैरामीटर्स जा रहे हैं, दो, तो n1 की जगह मैंने num1 भेज दिया, तो वो n1 को रिप्लेस कर देगा, कॉमा num2, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको किस में सेव करा दूंगा मैं, सम में। और मैंने लिखा आउटपुट सम ऑफ टू नंबर्स, किसमें सेव है, सम, और यहाँ पे लिख दिया एंड प्रोसीजर। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, या क्लियर हो गया है सारा। सर हम फंक्शन में प्रोसीजर डाल सकते हैं क्या? आप कोई फंक्शन का एक वो लिख रहे हो कोड, उसमें आप प्रोसीजर भी डालना जरूरी है क्या? प्रोसीजर भी डालना जरूरी है मतलब, मतलब इसमें जैसे आपने फंक्शन लिखा, उसके बाद हम्म, आपने प्रोसीजर मेन भी लिखा, तो हाँ वो अच्छा, आपने एक क्यों सेकंड एक लिखा सेकंड एक उसको? सेकंड, मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो ये एक अलग कोड प्रोग्राम है, ये एक अलग प्रोग्राम है। मैंने एक बात बोली कि जब तक मैं मेन प्रोसीजर को नहीं शो, अच्छा ये समझाने के लिए सही है, जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो सिर्फ यही है जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अच्छा वो आपने पूछ लिया, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा था, बस। नीचे जो मैंने प्रोसीजर लिखा है ना, वो समझाने के लिए लिखा है कि फंक्शन काम कैसे करता है। सेम यहाँ पे प्रोसीजर सिर्फ इतना सा था, जो अगर क्वेश्चन होता कि ऐड का प्रोसीजर बनाओ, मेन मैंने क्यों लिखा, समझाने के लिए। क्लियर है, तो सर हम जरूरी नहीं है कि हम प्रोसीजर मेन लिखें। आपने नहीं लिखना जब तक एग्जामिनर ना बोले, इसीलिए तो कह रहा हूँ मतलब अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन टू। में लिखेगा कि आप प्रोसीजर मेन लिखें। हाँ, वो बोलेगा इसको चला के दिखाओ, जब चला के दिखाओगे तो चलाने के लिए मुझे मेन में जाना पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपको। ओके। तो ये आपको अगर एग्जामिनर ने कहा है फंक्शन लिखो, तो फंक्शन ये आपने लिख दिया बस।
आपने इसको चला के नहीं दिखाना। ठीक है, अब इसको मैं चला के जी। दिखाने के लिए सिर्फ ये किया है। होगा क्या, मैंने बताया कि मेरा कंपाइलर सिर्फ किसको पढ़ता है, इसको। अब ये चलता कैसे है और पैरामीटर का काम कैसे होता है वो देखो, वो गौर से, वो जरूरी है। ये एक बार समझा देंगे मेन प्रोसीजर में हमने किया कैसे? जी जी बेटा, मैं वही समझा रहा हूँ। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो रन होगा किस तरह, मेन प्रोसीजर को जाके आपका कंपाइलर ढूंढेगा और यहां से प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। पहले प्रोग्राम में क्या करेगा, num1 की, num2 की और सम की वैल्यू ले आएगा। यहाँ पे num1, num2 और सम के लिए डिक्लेरेशन कर दी, मतलब जगह बना दी। फिर ये इस लाइन पे जाएगा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। अनीश बेटा कोई नंबर बताओ। 7। 7। num1 की वैल्यू हमने क्या कर दी, 7। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, आपकी स्क्रीन पे लिखाएगा इनपुट सेकंड नंबर। लीजा बेटा कोई नंबर की वैल्यू बताओ। 9। 9। तो num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। अब इंपॉर्टेंट चीज है क्या, अब वो आपको देखनी है। जैसे ही आप यहाँ पे आए, एडिशन, एडिशन क्या है, एक, एडिशन क्या है, एडिशन एक फंक्शन है। उस फंक्शन में num1 और num2 जा रहे हैं। num1 की वैल्यू हमने क्या रखी है, 7, और num2 की वैल्यू क्या रखी है, 9। तो बेटा ये num1 उठ के सीधा कहाँ आ जाएगा, n1 के पास। num2 की वैल्यू कहाँ चली आएगी, n2 के पास। ये बात समझ आई। जी। क्यों, क्योंकि आपने फंक्शन एडिशन को बुलाया था, एडिशन ये रहा, एडिशन के पास दो पैरामीटर्स है, n1 है और n2 है। जब आपने एडिशन को बुलाया तो आपने num1 और num2 को भेजा, क्योंकि ये प्रोग्राम में आपने अपना नाम यूज करोगे ना, आप सामने डेवलपर का प्रोग्राम का नाम थोड़ी यूज करोगे उसके वेरिएबल का। हाँ, फंक्शन का नाम सेम होगा। एडिशन को बुलाया आपने, कहा num1 और num2 को भेज दो, तो num1 किसके पास चला गया, n1 के पास, और num2 किसके पास चला गया, n2 के पास। यहां तक चीज क्लियर है जी सर। जी। अनीश, जो जी सर। जैसे जैसे ही आप आगे आए, n1 में क्या पड़ा हुआ है, जो num1 में था, num1 में क्या पड़ा हुआ था, 7। n2 में क्या पड़ा हुआ है, जो num2 में था, क्योंकि num2 ने n2 को रिप्लेस किया ना, और num2 में क्या था, 9। 7 + 9, 16 हो जाएगा। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई, 16। अब आपने कहा रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, ये रिटर्न करेगा रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 16। ये कहाँ उठ के आ जाएगा, सम में सेव हो जाएगा। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। तो आपने जब आउटपुट किया तो आएगा सम ऑफ टू नंबर्स, और सम की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या है, 16। ये फंक्शन ऐसे चलता है। कोई चीज जो ऊपर नीचे समझ ना आई हो, क्लियर है। जी सर। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूं ताकि और मजीद क्लियर हो जाए। मुझे 2 मिनट देना, सब काम मुझे। आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर।
अच्छा, हम जितना भी काम करते हैं वो सारा का सारा किस पे काम करते हैं हम? कंसोल एप्लीकेशन पे। ठीक है, जितना भी हम काम करेंगे ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, सारा का सारा कंसोल एप्लीकेशन पे काम करता है। ये मैंने एक छोटा सा अपना प्रोग्राम लोड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं vb.net क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ये सूडो कोड से सिमिलर है। अनीश बेटा नोट मत करो। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देख रहे हो यहाँ पे, ये सब का मतलब, यहाँ पे देखो हम सब लिखते हैं लेकिन सूडो कोड में हम क्या लिखते हैं? प्रोसीजर में। एंड सब का मतलब क्या हुआ? एंड प्रोसीजर। ये चीज क्लियर है? जी लीजा, सर। अनीश। जी सर। जी सर। देखो यहाँ पे सिर्फ नाम का फर्क है, थोड़ा बहुत नामों का फर्क आएगा, जहां जहां नाम का फर्क आएगा वो मैं यहाँ पे कमेंट करके इस तरह ग्रीन करके दिखा दूंगा। अच्छा, मैं क्योंकि फंक्शन बनाना है, हम फंक्शन पर डायरेक्ट चलते हैं। फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रखा था हमने? एडिशन। ब्रैकेट ओपन। आपने कहा n1। अच्छा, वहां पे हम एन वो लिखते थे ना, कोलन और डेटा टाइप, यहाँ पे हम कोलन की जगह लिखते हैं एज इंटीजर, कॉमा आपने लिखा n2 एज इंटीजर। रिटर्न्स वहां पे लिखते थे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन? एज जो डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। फिलहाल डेटा टाइप हम इंटीजर रिटर्न कर रहे थे, इंटीजर लिखेंगे। अगर ट्रू फॉल्स में डेटा रिटर्न हो रहा होता तो हम क्या लिखते? असम। जी सर। बुलियन अगर ट्रू लिखते हैं। फॉल्स तो हम बूलियन लिखते हैं। बोलिए। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया, बेटा ये आप लोग इससे मत कंफ्यूज होना, ये बाय वेल क्या है? बाय वेल बाय वैल्यू होता है, आपका सिलेबस में नहीं है, ये एएस वालों के लिए चले जाता है, तो उसको छोड़ दो फिलहाल। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये एंड फंक्शन वाली लाइन पे ग्रीन कलर का कुछ लिखा हुआ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जब तक मैं डेटा रिटर्न नहीं करूंगा ना, फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहा डेम। अच्छा, डिक्लेयर की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं डेम। डेम क्या है? रिजल्ट एज इंटीजर, जो मुझे रिटर्न करना था। मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2, और रिटर्न क्या कर दे? रिजल्ट। देखो जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, एरर हट गया, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन में डेटा रिटर्न कर दिया। ये वही कोड है जो मैंने अभी लिखा था सूडो कोड के अंदर। फर्क सिर्फ कहाँ पे आया है? डिम की डिक्लेयर की जगह मैंने डिम लिखा, कोलन की जगह यहाँ पे एज आया है। बाय वेल को फिलहाल इग्नोर कर दो, एज की जगह हुआ आया, बाकी पूरा का पूरा वही है जो यहाँ पे लिखा था। हाँ, एक चीज और थी, यहाँ पे एज लिखा है, हम वहां क्या लिखते हैं? रिटर्न्स लिखते हैं। ये चीज क्लियर है? जी सर। जी अब सर। देखो बेटा, जैसे ही मैं अपने इस प्रोग्राम को चलाता हूं, आप देखना एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी और चली जाएगी। हुआ ऐसा? जी। जी इसने हुआ। क्यों कुछ चलाया ही नहीं, कुछ कुछ भी क्यों नहीं किया? सर हमने मेन हमने प्रोसीजर नहीं डाला। प्रोसीजर। क्योंकि हमने मेन प्रोसीजर ये रहा, डला हुआ है, ये रहा। मेन प्रोसीजर में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब देखो, मेन प्रोसीजर में मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। बेटा कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब होता है आउटपुट। क्या आउटपुट करवाया मैंने? हेलो वर्ल्ड। लेकिन साथ ही साथ ये नीचे नंबर भी तो प्लस करके ऐड कर रहा हूं। अब देखो जैसे ही मैं चलाता हूँ, एक चीज का बस ख्याल रखना, ये लाइन को इग्नोर करना। ये लाइन तुम लोग को दिखाने के लिए सिर्फ वो तुम लोग को नहीं, प्रोग्राम को रोकने के लिए लिखी है। देखो
मैंने जो कुछ मेन में लिखा है ना सिर्फ वो आ रहा है, बाकी और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करूं? मैंने कहा dim num1 num2 sum as integer, और फिर मैंने कहा कंसोल, अच्छा कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब होता है, या राइट का मतलब होता है आउटपुट करना, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, और इसमें इनपुट कैसे लिखते हैं? num1, पहले वेरिएबल का नाम आता है, इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इस लाइन का मतलब क्या है? मैं इनपुट ले रहा हूं, ये मेरा सेकंड नंबर आ गया, और यहाँ पे मैंने num2 में ले लिया। फिर मैंने क्या किया, सम के अंदर एडिशन को बुलाया। अब बेटा देख लो, जैसे ही मैंने एडिशन के आगे ब्रैकेट खोला है, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि पहला पैरामीटर भेजना है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। दूसरा पैरामीटर भेजना है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। और ये क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है कौन सी डेटा टाइप? इंटीजर। मतलब एडिशन जो भी डेटा रिटर्न करेगा, वो जिसमें आप सेव कराओगे उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर। इंटीजर, क्योंकि ये डेटा इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? जी। अब यहाँ पे मैं नंबर भेज देता हूँ उसको। मैंने नंबर भेजा num1 कॉमा num2, और फिर मैंने आउटपुट कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ टू नंबर इज सम। अब इस पूरे प्रोग्राम को मैं आपको एक काम करता हूँ, सूडो कोड में या ग्रीन से लिख के दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या था? आउटपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इस लाइन का मतलब क्या है? इनपुट num1। इस लाइन का मतलब क्या था? अगेन आउटपुट एंटर सेकंड नंबर। इस लाइन का मतलब क्या था? इनपुट num2। ये लाइन क्या थी हमारी? ये तो सेम रहेगी, सम इज इक्वल्स टू, एरो डाल देता मैं एडिशन, उसमें num1 और num2 को भेज दिया, और फिर हमने आउटपुट कर दिया। बस m% की जगह हम कॉमा डाल देंगे, और ये लाइन थी हमारी डिक्लेयर num1 num2 सम इंटीजर। इस लाइन को उड़ा देते हैं क्योंकि हमारे काम की नहीं है। अब देखो आपके सामने सूडो कोड भी है और प्रोग्राम कोड भी है। अब इसको चला के देखते हैं तो क्या होगा। मांगा इसने नंबर, मैंने जी नंबर डाल सर। दिया 7। सेकंड नंबर 9, आउटपुट क्या आएगा? 16। 3। आ गया। हालांकि जी सर। आप देखो मेरे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी मैंने प्लस का साइन यूज किया है? नहीं सर। मैंने क्या यूज किया है? एडिशन का एडिशन। फंक्शन यूज किया है। वो एडिशन का फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया था, उसमें मैंने ये प्लस का साइन यूज किया था। फंक्शन क्लियर है? फंक्शन बनाना समझ आ गया? यस जी सर। सर। पैरामीटर समझ आ गए? यस सर। ये जो पैरामीटर हम
जैसे बोलो फॉर बोलो। एग्जाम्पल कंसोल डॉट राइट और ये सब, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं नहीं बेटा, आपको तो ये लिखना ही नहीं है ना, आपने तो यही लिखना है ना, मैंने जब भी तो ग्रीन से लिख के दिया है, आपने तो अच्छा यही लिखना ठीक है। है। ये नहीं है, ठीक ये है तो अब मैं इसको लिखे बगैर चला नहीं सकता था ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से मैंने इसको लेकिन चला के दिखाना था। अब मैं पाइथन में लिखता, पाइथन में ये चीजें समझ आ जाती तुम लोग को, तो तुम लोग फंक्शन में फंस जाते हैं, वहां डेफ यूज होता है। तो इस वजह से यहाँ पे फंक्शन को बनाना आसान था, वो मैंने समझा दिया, कोई मसला नहीं है। नहीं सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं प्रोसीजर भी बना के यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। प्रोसीजर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सूडो कोड में तो आप प्रोसीजर ही लिखोगे, यहाँ के लिए मैं क्या लिखूंगा, सब एड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है। पहले ऐसे काम करते हैं, फिर पैरामीटर भी पास करके देखेंगे, सही है। मैंने कहा डेम num1 num2 सर डिम टोटल का मतलब एड। क्या होता है डिम का सूडो मतलब कोड में? बेटे, सूडो कोड में हम डिक्लेयर लिखते हैं ना जा, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। कॉपी पेस्ट करता हूं, मैं वापस नहीं लिखता। इसको सब ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस, मैंने कहा डिफरेंस इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2, कंसोल डॉट राइट लाइन difference of two number is different, सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर ये देखा जाए तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा प्रोसीजर सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने यहाँ पे किया डिक्लेयर num1 num2 डिफरेंस इंटीजर। अब मैं सूडो कोड लिख के बता रहा हूँ ताकि समझ आ सके मैं क्या क्या लिख रहा था, ठीक है। आउटपुट एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हमने लिया इनपुट नंबर 1 के अंदर, फिर हमने आउटपुट किया एंटर सेकंड नंबर, हमने इनपुट लिया num2 के अंदर, और यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंस इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2, और यहाँ पे हमने कर दिया आउटपुट एंड प्रोसीजर। बेटा क्या मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा, मुझे एक बात बताओ, ये मुझे टोटल ऐड करके देगा
मतलब नंबर्स को ऐड करके देगा या नंबर्स को माइनस करके देगा? माइनस करके देगा सर। माइनस करके देगा, पक्का? एंटर फर्स्ट नंबर 10 डाला, एंटर सेकंड नंबर 5 डाला, आउटपुट क्या आएगा लीजा? 5। असम? सर 5। अच्छा ऐड करना है। क्यों? मैंने यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। हाँ सर आपने है बताओ सर, क्लू नहीं है। लीजा। सर शायद हमने फंक्शन कॉल नहीं किया जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जैक्टली बेटा, सब्ट्रैक्ट लिख तो लिया, लेकिन मेरे मेन के अंदर किसको बुलाया हुआ है मैंने? एडिशन। मेन के अंदर मैंने एडिशन के फंक्शन को यूज किया है अभी तक, तो वो तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट तो किसी काम का नहीं है। सब्ट्रैक्ट को यूज करने के लिए मैंने क्या किया, एक खाली लाइन डाली ताकि वो पता चले। मैंने कहा कॉल, किसको कॉल करना है? सब्ट्रैक्ट को। अब चलाते हैं, देखो पहला प्रोग्राम चला, किसका? आपके 10 और 5, सम ऑफ टू नंबर 15। ये पहले देखो, हमने पहले एडिशन को बुलाया हुआ था ना, जी सर। तो पहले एडिशन चला। अब कौन चल रहा है? अब सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट। प्रोसीजर चल रहा है। हाँ, अब वापस मैंने 10 और 5 डाला, तो डिफरेंस क्या आया? 5 5। 5। 5। ये बात समझ आई? मतलब जब तक मैं जी सर। मेन में नहीं बुलाऊंगा, तो मेरा ना फंक्शन काम का है ना प्रोसीजर काम का है। इज इट क्लियर? यस। पक्का सबके लिए क्लियर है ये? जी अच्छा, सर अब सब ऐसी क्लियर है। बात नहीं है कि मैं प्रोसीजर के अंदर वो नहीं भेज सकता था पैरामीटर। मैं प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर भेज सकता हूँ, कैसे? जैसे आपने फंक्शन में भेजते हो, देखो ऐसे। अम, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1, ताकि पूरा नाम वो ना लगे। देखो एज इंटीजर, कॉमा नंबर 2 एज इंटीजर। बाइबल को, अच्छा यहाँ पे क्योंकि प्रोसीजर कोई डेटा रिटर्न नहीं करता, तो उसको हमने रिटर्न नहीं करवाया। सही है? अब प्रोसीजर को यूज कैसे करोगे? जब मैंने यहाँ देखो एरर आ गया, जैसे ही मैंने नीचे पैरामीटर्स डाले एरर आ गया। यहां से मुझे क्या भेजना है? num1 और num2। जिस तरीके से आपने फंक्शन को यूज किया है, उसमें पैरामीटर भेजे थे, लेकिन फंक्शन क्योंकि डेटा वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसको मुझे किसी में सेव करवानी पड़ गई। प्रोसीजर को मैंने जब कॉल किया, क्योंकि प्रोसीजर कोई डेटा रिटर्न नहीं करता, तो num1 और num2 डायरेक्ट आ गया आपका, और वो प्रोसीजर में ही डेटा आउटपुट हो जाएगा। उसको वापस चला के देख लेते हैं। पहले हमारा एडिशन का प्रोग्राम आ गया, सही है। अब देखो उसने 2 दफा नंबर मुझसे नहीं लिए, मैंने एक ही नंबर डाला, उसने एडिशन में फंक्शन में भेजे, फंक्शन ने डेटा रिटर्न किया, उसने प्रोसीजर में भेजे, प्रोसीजर में ही डेटा आउटपुट हो गया। क्या ये बात क्लियर है अब, जी सर। जी या अब सर थोड़ा ऐसा सा मतलब क्लियर है। स्पीड हो कि ये गई? डबल डबल नहीं करेगा। हाँ, अब डबल डबल नहीं करेगा ना, क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने ये वाली लाइनें मिटा दी हैं, ये ग्रीन हो गई है ना, ग्रीन का मतलब हो गया कि ये इनको अब नहीं पड़ेगा, ये कमेंट हो गई है। कमेंट कंप्यूटर नहीं पढ़ता, वो आपको दिखाने के लिए होते हैं सर। ठीक है सर। सही। जी सर। अब एक छोटी सी चीज है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये लिख भी लेते हैं हम साथ ही।
एक लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है। बेटा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फर्क क्या है? एनीवन? सर स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? स्कोप मतलब, देखो स्कोप का मतलब क्या होता है, एक कितना नजर आ रहा है आपको, कहाँ तक यूज किया जा सकता है। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया। ओके, चलो मैं इसको करके बताता हूँ। पहले मैं इनके बारे में डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। याद रखना कि लोकल वेरिएबल is declared within a procedure or a function। ठीक है। मतलब आपने जैसे प्रोसीजर की हेडिंग डाली है, फंक्शन की हेडिंग डाली ना, तो वो उसके अंदर यूज किया जाता है। एंड इट कैन बी ओनली एक्सेस within that function or block or procedure you can say। सही। जबकि ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। मतलब वो किसी प्रोसीजर या फंक्शन का पार्ट नहीं होता। तो इसी वजह से एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये डेफिनेशन कुछ इंग्लिश समझ आ गई है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब जब करूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी सर ये समझ आ गया अभी। लीजा, असम। जी जी सर सर। समझ तो आई है, पढ़ के ओके, समझ आई। पढ़ के समझ आ गया। अरे वाह। जी सब कुछ उड़ा रहा हूँ। मैंने कहा डिम, डिम का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर। डिक्लेयर नेम एज स्ट्रिंग। मैंने यहाँ नेम की वैल्यू कर दी पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन का नाम मैं रख, नहीं फंक्शन नहीं, प्रोसीजर। चलो फंक्शन बनाओ या प्रोसीजर बनाओ, बात एक ही है। ठीक है बेटा, सब टेस्टिंग के नाम से बना दिया। बेटा मैं यहाँ पे नेम को यूज करना चाह रहा हूँ। नेम आ रहा है कहीं पे भी? वन जैसे नेम देखो, सिस्टम। नेम वो नहीं, वो वाला नेम नहीं आ रहा। चलो नेम को छोड़ो, नेम के नाम की बहुत सारी चीज आ जाएंगी, कंट्री कर देते हैं। हालांकि यही प्रोग्राम है ना, डिक्लेयर तो कर दिया है। डिक्लेयर को करने के बाद कंट्री के नाम का कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे दबाना देखो एरर आ रहा है। वजह क्या है? अब वो डेफिनेशन याद करो लोकल की। इट इज डिक्लेयर्ड
विद इन अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। ये जो आपका कंट्री है, ये प्रोसीजर के अंदर बना हुआ है, विच मीन्स कि दिस इज अ लोकल। लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर यूज किया जा सकता है? अब एक मेन के ही अंदर। प्रोसीजर। मेंस के बाहर अगर मैं इसको यहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ टेस्टिंग के अंदर, तो टेस्टिंग के अंदर ये मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेम सिटी स्ट्रिंग। अब मैं इधर ऊपर कंट्री पाकिस्तान लिखा और मैं यहाँ पे अगर सिटी को लिखने की कोशिश करूंगा तो सिटी मेरा नहीं आएगा, क्योंकि सिटी टेस्टिंग का पार्ट है, टेस्ट वाले प्रोसीजर का पार्ट है। तो वो उसका स्कोप क्या है? उसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। कंट्री का स्कोप क्या है? कंट्री का स्कोप मेन तक है, मेन से बाहर नहीं आ नहीं सकता। जाएगा। तो बाहर अगर मैं चाहता हूं कि मैं टेस्टिंग के अंदर भी किसी को यूज कर सकूं, और मैं उसमें भी यूज कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनता है? वो किसी प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। देखो एक प्रोसीजर ये रहा, सही है, एक प्रोसीजर ये रहा। इन दोनों प्रोसीजर के बाहर मैंने लिखा डिम स्लोगन या डिम सब्जेक्ट एज स्ट्रिंग। ये देख रहे हो, ये डिम क्या, सब्जेक्ट क्या है? अब सब्जेक्ट ग्लोबल है। यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल है। ये कमेंट हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कमेंट्स करते हैं तो अच्छी बात होती है। हाँ अब देखो, इसको मैं अगर सब्जेक्ट को यहाँ लिखता हूँ, आ रहा है यहाँ पे भी सब्जेक्ट? यहाँ पे नहीं सब्जेक्ट को यार। मैंने लिख, सर आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है ना? क्यों? ग्लोबल में क्या लिखवाया था? इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मेन के अंदर भी आ जाएगा। सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी CS। टेस्टिंग पे आया, टेस्टिंग पे सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, जी सर आ रहा यहाँ पे मैंने लिख दिया फिजिक्स। सर ये कहीं भी आ सकता है। जी, ग्लोबल वेरिएबल है ना। अब देखो किसी फंक्शन या प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, तो उसको कहीं से भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है? सही। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह मैं होमवर्क अभी आपको भेजता हूँ। नेक्स्ट क्लास मैं सैटरडे को मॉर्निंग में रखूंगा, तो मैं टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगा। सही है वो सर। भी एक ऑनलाइन ही होगी, ठीक है? तो ये आपका एक पूरा साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज सर।